जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बर्नौली थ्योरम। आज हम इसमें जानेंगे बर्नौली का थ्योरम क्या है, कैसा है, इसके बारे में हम जानेंगे कि कैसे हवाई जहाज़ एक इंजन लेके कैसे वो एयरलिफ्ट कर सकता है, और जानेंगे इस वीडियो में कैसे प्लेटफॉर्म पे खड़ा आदमी इस पर मतलब बर्नौली थ्योरम लगता है। तो और जानेंगे कैसे बाज जो होता है वो बिना पंख फड़फड़ाए हवा में काफ़ी देरी तक एयरलिफ्ट कर सकता है। तो क्या है बर्नौली का सिद्धांत? बर्नौली का सिंपल सिद्धांत है, और जो इन्होंने दिया है वो अगर हम डिफिनेशन में देखें तो बहुत ही कठिन होगा। जैसे कि बर्नौली ने कहा, अगर किसी असमान अनुप्रस्थ काट की नली में कोई आदर्श द्रव रेखीय प्रवाह के अंतर्गत प्रवाहित हो रहा हो तो उसके किसी काट क्षेत्रफल उसमें प्रवाहित होने वाले सभी धाराओं का ऊर्जा का बीजीय योग नियत रहता है। तो इस पे क्या होगा ये समझ नहीं आया होगा, ये अपने आप ऊपर चला गया होगा। तो इसमें हम समझेंगे कि क्या है। इसमें कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है। देखिए, ये सीधा सिंपल एक ऊर्जा संरक्षण का ये नियम है। तो ये ऊर्जा का संरक्षण नियम कैसे है? जैसे मान लीजिए हमारे पास 300 रुपये हैं, हमने 50 रुपये इधर खर्च कर दिए, 150 रुपये कहीं और उड़ा दिए, और क्या हुआ, हमारे पास 100 रुपये होने चाहिए। ये ऊर्जा संरक्षण तो हो रहा है नहीं। तो अगर वही पीछे से आके कोई हमारे जेब में वो 200 रुपये डाल दे तो वो एक ही बात हुई, 200 इधर से गया, 200 आ गया, और क्या हुआ, मतलब इसे बोलते हैं धन संरक्षण। इसी तरह फिजिक्स में होता है ऊर्जा संरक्षण। हमारे पास जैसे कई सारी ऊर्जाएं हैं, उसमें से कोई एक बढ़ रही है, कोई एक ऊर्जा बढ़ रही है, कोई एक घट रही है। तो क्या हुआ, दोनों मतलब ठीक, मतलब दोनों एक बढ़ रही है, घट रही, तो नो प्रॉब्लम। अगर दोनों एक साथ मतलब बढ़ती या घटती तो प्रॉब्लम होती। तो इसमें क्या होता है, एक पोटेंशियल एनर्जी और इसमें काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर होता है। जैसे एक साइड छोटा होना चाहिए और दूसरा साइड, देखिए, एक साइड छोटा होना चाहिए और एक साइड बड़ा। अब इसमें कोई द्रव फ्लो हो रहा है, इसमें द्रव फ्लो हो रहा है, तो क्या होगा, इसमें 3 ऊर्जाएं होगी। एक इसके अंदर जो होगी वो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी, और इसके मतलब ऊपर इसकी ऊंचाई के कारण जो होगी वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। वो कौन सी एनर्जी होगी? वो पोटेंशियल एनर्जी होगी। और एक इसके बाहर लगेगा जो कि प्रेशर होगा, दाब, मतलब एक तीसरा होगा क्या, दाब। अब जैसे इन तीनों ऊर्जाओं का जो नेट वैल्यू होगी, टोटल वैल्यू आएगी, वो सेम होगी। अब जैसे हम देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी। अब क्या होता है, जैसे कुतुब मीनार है, कुतुब मीनार की हाइट बहुत ऊपर है। अब जैसे देखते हैं अब जैसे देखते हैं कोई हम एक ईंट लेते हैं, कोई ईंट लिए, अपने मतलब ऐसे हाथ पे, अपने एक हाथ से दूसरे हाथ पर फेंकेंगे, मतलब गिराएंगे थोड़ी ऊपर से, तो कम चोट लगेगी। इतनी ऊपर से गिराएंगे तो कम चोट लगेगी। वहीं अगर छत से कोई ये ईंट हमारे ऊपर गिराता है तो बहुत ज़्यादा चोट लगती है। तो इसमें होता क्या है, चलिए हम देखते हैं। जैसे यहाँ पे कोई छोटू है, यहाँ छोटुआ चढ़ गया है सुसाइड करने के लिए। छोटुआ सुसाइड करने के लिए चढ़ गया, यहाँ से बैठ के रो रहा है। जस्ट फॉर हम उदाहरण के लिए देखते हैं, छोटुआ यहाँ बैठ के रो रहा है, ये सुसाइड करने चढ़ गया है। तो अभी छोटुआ जब यहाँ से कूदा तो क्या होता है, ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, इसकी स्थितिज ऊर्जा जो पोटेंशियल एनर्जी है वो क्या हो रही है, घट रही, क्योंकि ये अपने स्थिति पोटेंशियल एनर्जी इसकी थी वो कम हो रही है। और यहाँ हम देखेंगे, और इसकी जो गतिज काइनेटिक एनर्जी है वो इसकी धीरे 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 बढ़ रही है। तो जैसे काइनेटिक एनर्जी किस पे डिपेंड होता है, वेलोसिटी पे, क्योंकि और मास तो इसमें भी है, लेकिन ये किस पे डिपेंड होता है, हाफ एम बी, मतलब काइनेटिक एनर्जी हाफ एम बी स्क्वायर, ये डिपेंड करता है वेलोसिटी पर। अब जैसे देखते हैं हम किसी बुलेट ट्रेन जो मोदी जी लाने वाले हैं, सभी इसका इंतज़ार करते हैं।
तो इसमें क्या होता है, जैसे हम प्लेटफॉर्म पर, यहाँ जैसे कोई छोटुआ खड़ा है, ये छोटुआ प्लेटफॉर्म पर खड़ा है, तो क्या है, अब इसकी क्या होता है, जैसे हम देखते हैं, अब इसमें हम समझा देते हैं आपको। जैसे छोटुआ खड़ा है तो क्या होता है, तो ये ऐसे जब ट्रेन स्पीड से यहाँ से निकली, स्पीड क्या हुआ, तेज़ी से यहाँ से निकली, जब स्पीड निकली तो क्या हुआ, ये लगता है ऐसे खींचते, मतलब ये आगे की तरफ गिर जाता है, ये छोटुआ आगे की तरफ गिर जाता है, ट्रेन इसको ले जाती है अपने साथ, कहती चल बेटा। तो ऐसा नहीं होता, ये ट्रेन इसको खींचती है, जो जैसे ये ऐसे है, कोई है, मतलब कोई चीज़ रखी है, मान लेते हैं कोई चीज़ रखी है, और इसमें इधर से प्रेशर लग रहा है, इधर की जो हवा है इसको इधर ढकेलना चाहती है, और इधर की हवा इधर ढकेलना चाहती है, तो क्या होता है, तो इस स्थिति में ये अपनी जगह पे स्थायी रहता है, और ये किसी भी तरफ नहीं जा पाता। तो अभी इस साइड की जो हवा है, इसकी जो स्पीड है हवा की, ये हम बढ़ा दें, इसकी स्पीड बढ़ा दें, तो यहाँ का जो प्रेशर होता है, ये जो प्रेशर लग रहा था वो हट जाएगा, वो क्या होगा, ये वाला प्रेशर इसको इधर की तरफ ढकेल देगा सीधा, मतलब सिंपल सा, यही लॉ इसमें लगता है। ये क्या है, बर्नौली का थ्योरम है। तो इसमें क्या लगता है, अब इधर से स्पीड गई, स्पीड जब जितनी होगी जिधर की, वो उसका मतलब प्रेशर वहाँ से हट जाएगा। अब इधर से इस पे प्रेशर लग रहा था, इधर से इस पे प्रेशर लग रहा था, तो कुछ नहीं था, वो अपनी जगह पे खड़ा था। अब इधर से ट्रेन आई, अब बुलेट ट्रेन बहुत तेज चलती है, तो इसकी मतलब जो एयर था, हवा, इस अपने साथ हवा लेके चलती है, ये देखो आप देख रहे होंगे। तो ये क्या किया, यहाँ से जो इसका मतलब एयर था, यहाँ का जो प्रेशर था वो कम हो गया, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा थी। तो ये वाला जो, एक सेकंड, हम अच्छे से देख लेते हैं। अब इसमें क्या हुआ, जो ये छोटुआ खड़ा था, इधर से जो इस पे प्रेशर लगा था, यहाँ से इसकी रफ्तार तेज हो गई, यहाँ का प्रेशर जो लग रहा था, यहाँ का जो ये प्रेशर लग रहा था वो हट गया। अब यहाँ की स्पीड हो गई, मतलब यहाँ से मतलब जब यहाँ से एयर की रफ्तार, मतलब हवा को ज़्यादा हम देने लगे, तो क्या हुआ, यहाँ से जब स्पीड बढ़ी, तो ये वाला जो प्रेशर लग रहा था इसको इधर ढकेल दिया, इसको ये वाला एयर इसको ढकेल दिया, और ये इस ट्रेन के साथ चला जाता है, छोटुआ इसके साथ चला, ट्रेन इसको अपने साथ लेके चली जाए, सिंपल सा। उसमें ये नहीं होता कि ट्रेन हमको खींचती, इसमें ये बर्नौली का थ्योरम लगता है। तो अब हम जैसे देखते हैं, आंधी तूफान आता है, तो कभी कभी क्या होता है, हमारे छतों हमारे घर का जो छप्पर होता है वो उड़ जाता है। अब क्या होता है, इसके अंदर घर के अंदर जो प्रेशर है, वो जो प्रेशर लग रहा है वो इधर से लग रहा है, और जो इसके ऊपर का प्रेशर वो इधर लग रहा है। तो क्या होता है, अब आंधी जब आती है, तूफान जब चलता है, तो क्या होता है, बहुत तेज़ी से आती है। तब घर के अंदर तो कोई आंधी आती नहीं, घर के अंदर आंधी कब आती है, जब हस्बैंड वाइफ की लड़ाई होती है, उससे पहले तो घर में आंधी आती नहीं। तो जब उससे पहले तो आंधी आती नहीं, हस्बैंड वाइफ में जब लड़ाई होगी घर के अंदर भैया, तभी आंधी आएगी, आंधी तभी चलेगी, उससे पहले नहीं चल सकती। तो क्या होता है, घर का मतलब इसका प्रेशर उतना ही रहता है, इसका जो प्रेशर लग रहा था आंधी की वजह से हट जाता है। तो कभी कभी क्या होता है, ये मजबूत नहीं होता, तो ये निकल जाता है, मतलब उड़ जाता है वक्त साथ, जिसे हम बोलते हैं हवा में, मतलब हमारे घर का जो छप्पर है, मतलब छत है, वो बहुत लोग गाँव में जैसे टीने का रखे रहते हैं ना, ऐसे होता है, ऐसे 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 वो उड़ जाता है, मतलब सिंपल से रखे रहते हैं तो वो उड़ जाता है। तो वही यही वो हवा की वजह से वो बर्नौली का है, यहाँ का जो हवा की रफ्तार थी, स्पीड थी, वो बढ़ गई, इसका जो प्रेशर लग रहा था, ये जो प्रेशर था वो हट गया, सीधी सी बात है। तो इस वजह से ये वाला जो प्रेशर लग रहा था, ये इसको ऊपर कर दिया, मतलब उड़ा के ले गया, बोलते हैं हवा, और हवा चल ही रही थी, वो अपने साथ उसको चलने तुझे हवा भी उसको ले गई। तो क्या होता है, जैसे आप देखते होंगे पेंट करने के लिए एक गन आती है, मतलब स्प्रे गन आती है ना, ऐसे ऐसे होती है, तो उसमें एक यहाँ पे एक ऐसे लगा होता है, ऐसे लगा होता है, तो इसमें से स्प्रे निकलता है, ऐसे 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 से स्प्रे निकलता है। इसमें सिंपल सा एक लिक्विड भरा रहता है, यहाँ से एक प्रेशर लगता है,
यहाँ से प्रेशर लगा रहता है। तो क्या होता है इसमें, जो इलेक्ट्रिक से चलती है, तो यहाँ से जो हवा चलती है, एक जब ये चलाया जाता है, बटन दबाते हैं, ये चलता है, तो यहाँ से बहुत तेज़ी से हवा चलती है। यहाँ से जब हवा चलती है, ये वाली हवा, तो क्या करती है, ये इस प्रेशर को हटा देती है। तो ये क्या करता है, जो लिक्विड यहाँ से आके देखता है, यहाँ से देखता है, कहता है प्रेशर कहाँ गया। तो क्या होता है, इधर से हवा आ रही होती है, तो ये हवा इसको अपने साथ बाहर निकाल ले जाती है, जो फुहारे की तरह निकलता है। तो इसमें भी बर्नौली थ्योरम लगता है। जैसे इसका एक उदाहरण और देखते हैं, जैसे चलती हुई बस। अब जैसे बस ये चल रही है, बहुत स्पीड से चल रही है, तो क्या होगा, इसके आसपास का जो प्रेशर होगा, जो प्रेशर मतलब लग रहा होगा, वो नहीं होगा। ये अपने साथ मतलब हवा तो नहीं चलती, मतलब ये इसकी स्पीड होती है, जिसकी वजह से मतलब इसके साथ जो हवाएं होती है वो चलती रहती हैं इधर। ये स्पीड से इधर चलती है, तो इस हवाएं बहुत तेज़ी से इधर इसके आसपास की होती हैं। अब जैसे क्या होता है, एक्सीडेंट कभी कभी बाइकों का हो जाता है, तो क्या होता है, एक बाइक वाला आता है, इसके बगल से जब बाइक लेके छोटुआ आता है, तो ऐसे स्टाइल से बहुत मतलब इसके बहुत पास से लेके जाता है। तो क्या होता है, इसके बगल में प्रेशर तो रहता नहीं, इधर से जो प्रेशर लग रहा होता है, ये बाइक पे जो इधर से प्रेशर लग रहा है, इसके बीच में तो कोई प्रेशर है ही नहीं। तो इधर से जो प्रेशर लगता है, इसको ढकेल देता है, तो ये बस के नीचे चला जाता है। जिससे कभी कभी बहुत सारी सड़क दुर्घटनाएं, हालांकि कभी भी किसी मतलब गतिशील मतलब कोई भी तेज चलती वाहन के पास में बहुत पास से लेके हमें नहीं गुजरना, इसीलिए बोला जाता है बहुत पास से। वो बस नहीं खींचती, वो मतलब बोलते हैं कि नहीं चलाता, वो तो बहुत अपनी तरीके से बहुत ही सही से चला रहा था। लेकिन क्या था, इधर का जो प्रेशर लग रहा था, अब इसके बीच में तो कोई प्रेशर था ही नहीं, इधर से बहुत मतलब कोई भी प्रेशर नहीं था, इधर से जो प्रेशर लगा उसको ढकेल दिया, चला गया, बस लेके चली गई उसको अपने साथ। अब देखते हैं जैसे एरोप्लेन में कहते हैं कि हम कैसे कि ये हवा में इतने इंजन को लेके एयर लिफ्ट करती जाती है। अब जैसे देखते हैं, ये एरोप्लेन का भी देखते हैं। एरोप्लेन का डिज़ाइन आप लोग देखे होंगे, ऐसे ऊपर का भाग बड़ा बनाया जाता है हमेशा ऊपर का, और नीचे का अमूमन पूरा लगभग पैरेलल ही होता है। तो इसमें क्या होता है, अब जैसे इधर से हवा आई, इधर से ये हवा चली, अब ऐसा तो है नहीं कि सारी हवा मतलब इधर से ही चली जाएगी, कुछ इधर से जाएगी ऐसे, कुछ ऐसे, तो और क्या होगा, इसमें से फिर इधर चली जाएगी, इधर। मान लीजिए इसकी जो रफ्तार है 4 किलोमीटर। अब इसमें हम एक चीज़ और देखते हैं, देखो अब इधर से जब हवाएं चलती हैं, यहाँ से टकराने के बाद मतलब जब यहाँ निकलती भी है ना, तो साथ में ही निकलती हैं, दोनों जो हवाएं होती हैं वो साथ में ही यहाँ से पास होती हैं। यहाँ जब मिलने के बाद ये दोनों यहाँ से साथ में ही पास होती हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि दोनों की स्पीड, अब जैसे मान लीजिए ये मान लीजिए 2 किलोमीटर इसको चलना है, और ये सीधा है 2 किलोमीटर है, और ये यहीं पे क्या है 4 किलोमीटर है, 2 ये 3 किलोमीटर इसको तय करना है। तो क्या होता है, ऐसा तो है नहीं ये 2 किलोमीटर से चल रहा है, ये 3 किलोमीटर इसकी मतलब ये जो इसका पाथ है, जो इसका डायरेक्शन मतलब है, ये 3 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर। तब तो अगर ये सेम रफ्तार से चलेंगी तो ये तो पहले पहुंच जाएगा, निकल जाए, ये बाद में आएगा, ये तो थोड़ा लगता रहेगा कि वो चला गया आगे। तो ऐसा नहीं होता क्या है, इसकी जो रफ्तार होती है ये कम होती है, और इसकी जो रफ्तार होती है ये वाले की ये ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से यहाँ से प्रेशर, यहाँ का जो प्रेशर था वो कम, यहाँ का प्रेशर घट गया, और यहाँ पे जो प्रेशर था वो लग रहा था, जिसकी वजह से यहाँ पे जो प्रेशर लग रहा था, यहाँ से जो हवाएं निकली वो काफ़ी तेज़ी से थी। यानी कि जब स्पीड बढ़ती है हमारी, तो जो प्रेशर होता है वो कम होता है, मतलब स्पीड बढ़ी प्रेशर कम, और जो यहाँ की स्पीड कम थी, इसलिए यहाँ पर प्रेशर ज़्यादा था, तो इसलिए ये मतलब जहाज़ें एयरलिफ्ट करती रहती हैं। जैसे बाज होता है, ये देखते हैं। अब ये बोलेगा ससुरा
कि उतरेगी कैसे तब। तो उतरेगी, हाँ सही बात है, उतरेगी कैसे। तो उसमें क्या होता है, जो प्लेन की ये विंग बनाई जाती है, ये यहाँ पे ये जो होता है वो उस डिजाइन का, ये जो आगे वाला भाग होता है इसको मतलब फोल्ड भी किया जा सकता है, मतलब उस तरीके से अपना मैनेज कर सकते हैं जिसकी वजह से प्लेन को लैंड कराया जाता है।